Continue. So as I was saying, an IFR is a ceremonial and a celebratory occasion while still exchanging best practices from each other. Okay. So navies inherently form their respective governments, their instruments of diplomacy and goodwill while participating in these traditions. So one way or the other, we get to understand our distinctive ways of functioning, but work towards a common goal of maintaining good order at sea. And coming to the difference between IFR and PFR, it's simple. In simple terms, a fleet review or fleet reviews with only Indian warships, Indian Coast Guard, Indian flagged mercantile marine that are reviewed by the President are called the Presidential Fleet Review, President's Fleet Review. The presence of a foreign platform, be it a ship, aircraft or a submarine in the review makes it an international fleet review. सर, क्योंकि हमारे साथ में दूरदर्शन के भी व्यूअर्स हैं, दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के भी व्यूअर्स हैं, हम आपसे हिंदी में भी ये जानना चाहेंगे कि जब ये बात कर रहे हैं हम कि तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है और ये भारत में हो रहा है, भारत जो ये होस्ट कर रहा है, क्या मायने हैं इसके भारत के लिए जियोपॉलिटिकल, जिस तरीके से अभी हम चीज़ें बात कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? जैसे मैंने कहा था अर्लियर, ये एक डिप्लोमेसी का इम्पोर्टेंट फैसेट है. फॉर इंडिया दूसरे देश के नेवीज आना, उनके हेड्स ऑफ नेवीज आना, उनके डेलीगेशंस आना इज अ जेस्चर ऑफ गुडविल. ओके. जो इधर आके हम सारे मिल बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. ग्लोबल कॉमन्स जो हैं हमारे समुंदर हैं, सबके लिए सम्मान है. इंटरनेशनल सी जो है स्टार्ट हो जाता 12 माइल के बाद हमारे कोस्ट से. उसके बाद जो भी हम करते हैं इंटरनेशनली इफेक्ट होता है. सो इन IFR में हम सबको मिलना बिकम्स अ कॉमन प्लेस जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हम सब एक साथ हैं. हम INS सुमेधा की भी बात कर रहे थे क्योंकि आज इसे एक ऑनर मिला है प्रेसिडेंशियल यॉट होने का. ये किस प्रक्रिया से जाती है? कोई ऐसी प्रक्रिया होती है कि इसी शिप को चुना जाएगा? क्यों इसे चुना गया? ऐसा कोई स्पेशल रूल नहीं है कि इस शिप को, कौन सी शिप को प्रेसिडेंशियल यॉट बनाते हैं. पहले में माइन स्वीपर्स होते थे एंड उसके बाद ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स थे जैसे सुकन्या, सावित्री. अभी ये न्यू जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, थोड़े लेटेस्ट हैं एंड इनके स्पेस और वेपनरी को देके प्रेसिडेंशियल यॉट चुना जाता है. जो प्रेसिडेंशियल यॉट बनता है हम जैसे विजुअल्स में देख सकते हैं, उनके साइड में अशोका एम्बलम डाला जाता है एंड इट्स एन ऑनर प्रेसिडेंशियल यॉट बनने का. अच्छा. जिस तरीके से हम सब बात कर रहे हैं कि हमें विजुअल्स भी मिल रहे हैं जेटी से, नेवल जेटी है, विशाखापट्टनम एक तरीके से बहुत ब्लेस्ड है नेचुरल हार्बर की ओर से, ये सब चीज़ों से. जब हम नेवल डॉकयार्ड की बात करते हैं, वाइजैक हार्बर की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक बता दीजिए कि क्या क्या इसकी खासियत है. नाइस. So the east coast of India. सर, मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूँगी. हमें विजुअल्स मिल रहे हैं जो नेवल जेटी से और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ फ्लैग ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो अब हम इनका अराइवल देख रहे हैं. पवन कल्याण अब हम देख रहे हैं कि वो पवन कल्याण देख रहे हैं हम, यहाँ पर आए हुए हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के और वो भी INS सुमेधा पर ऑन बोर्ड होंगे. दोराई सर, तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर नेवल डॉकयार्ड है, ईस्टर्न नेवल कमांड है, थोड़ा खासियत बताइए इस जगह की. Yeah, so the east coast of India is peculiar from the west coast of India.
Ram Mohan Naidu, Civil Aviation Minister, he is going on board, and we can see the visuals of Ram Mohan Naidu.